Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, लगभग आप देखोगे तो 10 दिन बचे हैं, 1 फरवरी को बजट है और अभी भी निफ्टी जो है वो हमको मायूस कर रही है, सेंसेक्स मायूस कर रहा है कि ये जो रैली आने वाली है अभी तक आई नहीं है। तो आपको और मुझे जानना है कि कितने चांसेस है ये बजट रैली आने के और क्या हम इसका पूरा फायदा ले सकते हैं। ये बजट रैली कहां तक जाएगी, कितनी जाएगी, ये आइए देखते हैं। आज के एनालिसिस में डिटेल में स्टडी करेंगे एंड एट द सेम टाइम आपने रिलायंस का जो ये था क्वार्टरली रिजल्ट वो देखा ही रहेगा, जिसके कारण रिलायंस फ्राइडे को अच्छा खासा ऊपर था। तो क्या इसका फर्क आने वाले हफ्ते में मार्केट में दिखाई दे सकता है, ये भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज है कि बजट रैली क्यों आनी चाहिए। अब मेरा ये मानना है कि फॉर एग्जांपल आप देखोगे यूएस में जब वर्क डेटा जो आता है कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है, अगर वो खराब आया तो स्टॉक मार्केट बहुत खुश हो जाता है। अब आप बोलोगे उल्टा क्यों हो रहा है, अगर वर्क एम्प्लॉयमेंट डेटा खराब आया यानी कि लोगों के जॉब जा रहे हैं तो फिर स्टॉक मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है। इसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर इकोनॉमी खराब चल रही है, ऐसे गवर्नमेंट को ये डेटा से पता चला, तो इसके बाद क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट कम करेगी। बिजनेस को जो पैसे लगते हैं एक्सपांशन के लिए, अपना प्रोजेक्ट्स के लिए लोन लगता है, वो सस्ते रेट में मिलेगा, जिसके कारण इकोनॉमी वापस ऊपर जा सकती है। और यही कारण जब बैड एम्प्लॉयमेंट डेटा आता है तो मार्केट खुश हो जाता है। वैसे ही आज के तारीख में अगर आप देखोगे तो इंडियन इकोनॉमी बहुत सारी रिपोर्ट्स निकल रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, स्लो हो गई है, लोगों को इनकम टैक्स से बहुत तकलीफ हो रही है, मिडिल क्लास लोगों को पैसा ही नहीं बचता है हाथ में जिसके कारण हम खरीद सके। तो ये जब सब पूरी नेगेटिविटी फैली हुई है, इसका मतलब क्या। और ऐसे नहीं होता है कि गवर्नमेंट सुनती नहीं है, गवर्नमेंट का पूरा पैनल होता है ये सब डिसीजन में। अगर इनको लग रहा है कि ये जो पूरा हमारा ग्रोथ है वो किधर तो भी कम होते जा रही है, हमें और कुछ मेजर्स लेना है ग्रोथ बढ़ाने के लिए, तो डेफिनेटली ये बजट में आप देखोगे तो ग्रोथ रिलेटेड फैक्टर्स यानी कि स्पेंडिंग बढ़ाना या इनकम टैक्स, मिडल मैन के इनकम टैक्स में राहत लाना, ये सब चीज गवर्नमेंट ट्राई कर सकती है करने को, या ये एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि गवर्नमेंट ये करेगी। बजट के बाद जो सीन होगा वो अलग होगा, बट एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन तो ये रहेगा। और ये उम्मीद के कारण ही, यानी कि ये जो रैली बजट की आ सकती है, ये बस यही उम्मीद के कारण पे टिकी हुई है कि क्योंकि इकोनॉमी फिलहाल स्लो हो रही है, गवर्नमेंट कुछ अच्छे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि इकोनॉमी वापस ऊपर आ सकती है, कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कर सकती है। तो अब यहां पे मैंने बता दिया कि बजट रैली क्यों आने के चांसेस है। यहां पे मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या बजट रैली आएगी या नहीं आएगी। इसको आप अपना यस करके लिख सकते हो, नो करके लिख सकते हो, और अगर आपको लगता है यस तो उसका रीजन बता दो, नो लगता है तो उसका रीजन बता दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी ने कहा नो, मैं बोल दिया तो उसका रीजन क्या है, बहुत सिंपल है। एफआईआईज अभी भी सेल कर रहे हैं, तो क्या आएगी आपकी बजट रैली, कुछ फर्क नहीं पड़ता। या मैं अगर यस कह रहा हूं कि यस डीआईआई बाइंग कर रहे हैं और गवर्नमेंट पॉजिटिव बजट लाने वाली है, इसके कारण मुझे लगता है, तो आप अपने राय कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं डेफिनेटली चार्ट्स पे एक्सप्लेन करूंगा। और जो 23,600 मैंने कहा था, ऑफकोर्स वो फिगर जैकपॉट, बहुत सारे लोगों ने ये वर्ड नहीं सुना कि जैकपॉट लग सकता है,
23,620 आ सकता है। और हम जब जैकपॉट कहते हैं तो बहुत सिंपल है कि चांसेस जैकपॉट के हमेशा कम रहते हैं, इसीलिए तो जैकपॉट कहते हैं, राइट। तो इसका बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको पूरा पैसा अपना ये जैकपॉट पे लगाना है, क्योंकि ये ट्रेडिंग इस तरीके से नहीं की जाती। अब मेरा नाम तुषार गुने है, हर दिन मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको चाहिए कि हमारे फैमिली का हिस्सा बनना, तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो, जहाँ पे अगर आप चाहिए तो आप डेमो ट्रेड्स भी देख सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ है, ये हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है, यहाँ पे आप नोट कर सकते हो। हम कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग, क्रिप्टो करेंसी या प्रोफाइल या आपका पोर्टफोलियो हैंडलिंग ये सब कुछ नहीं करते। हम सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। कुछ टॉप न्यूज हम देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को हिट नहीं किया है तो फटाफट कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया अर्ज टू पार्टिसिपेट इन लार्जर ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड इन्वेस्ट इन पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टू मिटिगेट जियोपॉलिटिकल रिस्क अकॉर्डिंग टू आरबीआई बुलेटिन। जितने पोर्ट्स बनेंगे फंटास्टिक मरीन ट्रेड बढ़ेगा, जिसकी इंडिया को बहुत जरूरी है। पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जहां पे अभी बहुत बड़ा मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने के बाकी है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स 11,440 करोड़ रिवाइवल प्लान फॉर डेप्थ लेडन राष्ट्रीय इस्पात निगम। तो चलो देखते हैं क्या होगा इससे। IMF प्रोजेक्ट्स इंडिया इकोनॉमी टू ग्रो 6.5 ओवर द नेक्स्ट 2 फिजिकल मेंटेनिंग इट्स अक्टूबर फोरकास्ट। तो चलो ये भी ठीक है। अब अगर आपको चाहिए कोई स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। डेफिनेटली हमारी टीम यहां से उतर के पकड़ के आपके एनालिसिस डाल देगी। अब आप देखो कितना चांसेस है 700 पॉइंट्स की रैली आने की, 700 से लेके 800 पॉइंट तक। तो बहुत सिंपल है। अगर मैं चांसेस का बात करूं तो हमेशा मैं क्या करूंगा, लेफ्ट साइड में देखूंगा कि क्या ऐसे पहले हुआ था कि नहीं हुआ था। और जैसे ही मैं अपने लेफ्ट साइड देखूंगा तो यहां से मार्केट गिर रहा है। ये निफ्टी 50 का 15 मिनट्स का चार्ट है। यहां से मार्केट गिर रहा है, बट यहां पे कुछ ऐसी चीज है जो मुझे दिख रही है। और ये आप देखोगे तो 23,500 से 24,200, यानी कि लगभग 700-800 पॉइंट की रैलीज गिरते हुए मार्केट में। यानी कि आप देखोगे ये डेटा बहुत जूना नहीं है, ये आप देखोगे तो जनवरी 1 का ही है। तो गिरते हुए मार्केट में भी इतनी बड़ी रैली पहले भी आ चुकी थी। तो आपको हैरान होने की जरूरत ही नहीं है कि अगर 23,100 से 23,800 तक का भी मूव आया तो आपको हैरान होने की कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले हो चुका था। तो यहां पे एक है जो हम लोग कह रहे हैं ना कि 23,650 आ सकता है, 23,800 आ सकता है, कुछ बड़ी बात नहीं है। हाँ, बट अगर 24,200 के ऊपर चला गया मार्केट तो यहां पे जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। ये मैं क्या बोल रहा हूं, तो मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे जा रहा है, राइट। और मार्केट जो है वो हाई और फॉर एग्जांपल ये वाला जो हाई, ये वाला लो, ये वाला लो, ये वाला हाई, तो मार्केट लोअर हाइज बनाते जा रहा है, राइट। अगर समझो 24,200 के ऊपर चला गया मार्केट तो ये पहले बार होगा जहां पे मार्केट फर्स्ट हायर हाई बनाएगा। और यहां पे खेल खत्म नहीं होता है, यहां पे हमें देखना है कि मार्केट किधर सपोर्ट लेके फिर हायर हाई बनाता है। तो 24,200 के बाद तो ये सब पूरा पेन या दर्द है ना, जो धीरे धीरे मार्केट नीचे आ रहा है, वो पूरा निकल जाएगा। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है ये 24,200 के ऊपर कब जाएगा, जब बजट बहुत कुछ अच्छी चीज लाएगा तो डेफिनेटली मार्केट 24,200 के ऊपर जाएगा और कुछ समय के लिए मार्केट ऊपर 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 जा सकता है। और फिर हमें देखना पड़ेगा
कि क्या ये डाउन ट्रेंड चेंज होके आइदर साइड ट्रेंड या अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। मंडे के लिए एक तो है, हमें दो चीज पता चली कि 23,800 बजट के पहले आ सकता है, 24,200 बजट के बाद अगर बढ़िया बजट रहा तो आ सकता है। मंडे के लिए क्या, यानी कि आप ये सब तो ठीक है, मंडे के लिए हमें बताओ कि एग्जैक्टली मार्केट क्या कर सकता है। तो सबसे पहले आप देखोगे ना तो मार्केट में कुछ की सेलिंग पॉइंट्स है जिसको मार्केट को पहले तोड़ना पड़ेगा। तो ये की सेलिंग पॉइंट्स कौन से हैं? सबसे पहले मार्केट को 23,280 के ऊपर जाना पड़ेगा। अगर मार्केट 23,280 के ऊपर चला गया तो मार्केट का दूसरा टारगेट रहेगा 23,380। अब ये मुश्किल है बट धीरे धीरे ये होना चाहिए। 23,200 के बाद 23,380, तो 23,280 एटलीस्ट 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल तक आपको वेट करना है। प्रॉपरली इसके ऊपर जाने के बाद ही आपको करना है। ओके, और नीचे के साइड पे आप ट्रेड कब लेंगे? नीचे के साइड पे मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि 23,100 के नीचे ही 15 मिनट्स रेड कैंडल आप इंतजार करना। क्यों? क्योंकि अब हमको जो 23K का टारगेट चाहिए वो आ सकता है। अब दोनों तरीके से खींचतान हो रही है। अगर बजट नहीं रहता तो मैं सिंपल कहता था कि धीरे धीरे 23,000 आएगा, बट क्योंकि बजट है, पॉजिटिविटी बढ़ते जा रही है कि अच्छा बजट होगा, तो मैं कहूँगा 50-50% रहेगा। यानी कि लेवल्स को फॉलो करना है, 23,280 के ऊपर 23,380 और 23,100 के नीचे 23,000। इसके अलावा फिलहाल कुछ भी हम ये नहीं कर सकते। मार्केट ने यहाँ पे देखोगे तो इनडायरेक्टली डबल बॉटम क्रिएट किया है और ये डबल बॉटम ऊपर जाने के लिए कुछ ये लेवल्स है जो मार्केट को पहले तोड़ने पड़ेंगे। तो देखेंगे कि मंडे को ऐसे होता है कि नहीं होता है। बैंक निफ्टी का हम ये करेंगे। बैंक निफ्टी ज़्यादा एग्रेसिवली नीचे गिर रही है, तो बैंक निफ्टी में कौन से लेवल्स को फॉलो करना है? बट ऑब्वियसली बैंक निफ्टी एक ज़बरदस्त सपोर्ट है 48,200 के 400 के आसपास। तो हम क्या करेंगे, 48,300 के बाद बैंक निफ्टी 48K तक जा सकता है और 48,700 के बाद 49K आराम से ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा आ सकता है। तो ये बैंक निफ्टी के दो लेवल्स हो गए। अब देखेंगे कल्याण ज्वेलरी बहुत तेजी से गिर रहा है और इसको रोकने के लिए मुझे लगता है कि ये लगभग ये जो इसका फॉल है ये इतने जल्दी नहीं रुकने वाला है। ये आइदर 400 या 133 तो लग नहीं रहा है, मोस्टली 400 के आसपास ये वाला जो जोन है ये झेल लेगा कल्याण ज्वेलरीज को, तो कुछ कर नहीं सकते। OFSS ऐसे ही नीचे गिर रहा है, मोस्टली उसका जो पॉइंट रहेगा वो 8,000 का रहेगा, तो हमें ये कुछ पॉइंट्स का इंतज़ार करना पड़ेगा। और HCC साइडवेज चालू हो गया इसका कंसोलिडेशन, तो ज़्यादा से ज़्यादा 28 पे आके वापस ऊपर जाने के चांसेस है। तो होप आपको बजट के बारे में कि रैली क्यों आ सकती है, कितने तक आ सकती है पता चला रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलना।